नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने छात्र व छात्राओं को यातायात नियमों के विषय में विस्तृत जानकारी दी। कहां नदी किनारे मगरमच्छ निकलने से ग्रामीणों में व्याप्त हुआ खलबली का माहौल। कहां नकली खाद फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनपद बिजनौर अंतर्गत तहसील चांदपुर निवासी डॉक्टर लाखन सिंह पाल को राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत कर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की अपील की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य लाखन सिंह पाल ने राष्ट्रीय सचिव मनोनीत होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया तथा उन्होंने समाजवादी पार्टी तथा अखिलेश यादव में पूर्ण आस्था व्यक्त की। उन्होंने समाजवादी पार्टी को तन मन धन के साथ बढ़ाने का आश्वासन दिया। डॉक्टर साहब, आपको ये अखिलेश यादव ने पद दिया है, क्या पद दिया है आपको? मुझे मेरी मेहनत को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश नेता प्रतिपक्ष ने मुझे अपनी कमेटी में राष्ट्रीय सचिव पद देकर हमारा मान बढ़ाया है। ये उनका काम बहुत ही प्रशंसनीय है। कितने साल हो गए आपको पार्टी में जुड़े हुए समाजवादी से? मुझे समाजवादी पार्टी में 15 साल हो गए हैं और 15 साल में मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ लगा रहा। जहाँ भी उन्होंने मुझे आदेश दिया मैंने पार्टी का कार्य किया। मैं पार्टी की आइडियोलॉजी को, पार्टी के कार्यक्रमों को, पार्टी की विचारधारा को लेकर के हम चलते हैं। मैं भली भांति जनता में जाता हूँ और राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र और माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम करता हूँ। भारतवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपको अखिलेश यादव ने पद दिया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्यार और मोहब्बत से जो सच्चे लगन किसी भी दल में कोई नेता है, जिस दल में भी हो उसका वफादार होना चाहिए, उस दल में काम करना चाहिए, अपने नेता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे छोटे भाई बहुत से नेता बन रहे हैं तो उनको अपनी विचारधारा को लेकर के अपने नेताओं का सम्मान करते हुए कार्य करना चाहिए। निष्ठा और ईमानदारी ही आगे ले जाने का काम करती है। जैसे सन 2024 के चुनाव आ रहे हैं, इसमें क्या मेहनत करेंगे आप? फिलहाल तो नगर पालिका के चुनाव हैं, वो छोटे स्तर के हैं, छोटे नेता हमारे लगाए जाएंगे और हम नगर पालिका के चुनावों में भी विजय प्राप्त करेंगे। इस समय हमारे उपचुनाव चल रहे हैं। खतौली में विधायक का चुनाव है, रामपुर में विधायक का चुनाव है और मैनपुरी में एमपी का चुनाव है। मैनपुरी का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कर्म स्थली रही है और वहीं से वो आगे बढ़े हैं जिन्होंने पूरे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली से है। चकिया तहसील सभागार में तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया। मंगलवार को आयोजित तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम ज्वाला प्रसाद यादव ने जन समस्याएं सुनी। इस मौके पर सभी शिकायतकर्ताओं को बारीकी से सुना गया और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। इस मौके पर एसडीएम ने उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहें और कोई भी शिकायत आती है तो उसका निस्तारण समय से करें। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। खबर जनपद गोंडा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन किसानों की समस्या को जिलाध्यक्ष बंसराज वर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के पास जिला पंचायत टीन शेड के नीचे किसान यूनियन के पदाधिकारी बैठक की। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। और किस संगठन से हैं और क्या आपके साथ कहीं घटना घटी है, क्या है मामला? किसान यूनियन से मैं जिला उपाध्यक्ष मिला, वहाँ इटिया ठोक गए, विलाग पर मीटिंग थे, बोला हुआ था, सब गए थे। फिर रेणु उपाध्याय के घर गए, बुलाए चाय पीने के लिए, प्रिया से बुलाए चाय पीने के लिए, हम लोग चले गए।
तो वहाँ सुराव पद्धा वाले घर से निकल के रास्ता में घेच के गाड़ी घेच के रास्ता में गाली गलेज दिया औरतन का। फिर माले दबरा हसिया फरसा टंगारी उनके घर वाले ऊपर था सब लेके आगे खड़े हुए। हम लोग गाड़ी कहें तेज भगाओ भगो वहाँ से। भगत भगत आए, यहाँ आए, रुके इटिया ठोक के पास गए, कुछ नहीं हुआ सुनवाई। थाने कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। इतना बड़ा दबंग है कि हमारे यहाँ गोंडा था आसुराबाद में गेट पर दरवाजे पर निकल के जा रहा है, आगे से हमारे गाड़ी देता है, हमेशा जा चलते चलते गाड़ी दे रहा है। अनीता ने गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रायपुर करचुलियान से है, जहां पर बिजली समस्या से परेशान किसानों ने ट्रांसफार्मर लगवाने की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता पंडित बालकृष्ण द्विवेदी के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि अगर जोगनिहाय में 5 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत ग्राम कोस्टा निवासी एक वरिष्ठ नागरिक वैद्यनाथ तिवारी, जो कि पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं। कोस्टा में भूमि की कीमत अधिक होने से भाइयों व भतीजों के अंदर लालच आ गया और उन्होंने वृद्ध का मकान भूमि पर कब्जा कर लिया व पेड़ पौधे इत्यादि काट के बेच दिए। कोस्टा में अवध शरण व संजीव तिवारी मिलकर भूमि व भवनों में अवैध कब्जा कर लेते हैं और फिर उसी व्यक्ति पर कई फर्जी मुकदमे लगा देते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भूमियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने का आदेश दिया था, लेकिन कोस्टा में उक्त आदेश का कोई अनुपालन नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये भी ज्ञात हुआ है कि चाचा भतीजे की जोड़ी के ऊपर भी नेताओं के चरण चुंबन का आशीर्वाद प्राप्त है। अब देखना है कि रीवा पुलिस प्रशासन एक 73 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की क्या मदद करता है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है इनका जो ये कब्जा किए हैं? इनका नाम है अवध शरण। ये क्या करते हैं? ये आरटीओ ऑफिस में दलाली का काम करते हैं। अच्छा, मतलब सरकारी नौकरी में नहीं है? सरकारी नौकरी में नहीं है, आरटीओ ऑफिस में दलाली करते हैं। अच्छा, और क्या हो गया? और हमारे जो उसमें राजी नंबर 1075 में जो है तो काफ़ी पेड़ लगे हुए थे, जो कि मेरे पत्नी के द्वारा लगाए गए थे। तो क्या हुआ पेड़ों का? वो पेड़ काट लिया, सब पूरे काट के रख लिया। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत पुलिस में नहीं की? मैं हर जगह शिकायत किया, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आपकी भी शिकायत करते हैं? हमारी भी शिकायत करता है। हमको तो बोलता है कि हम तुमको अपने पत्नी के खिलाफ पत्नी से शिकायत करवाएंगे कि तुम मुझसे अभद्रता करते हो। हमारी उम्र 72 साल की, मैं क्या 65 साल की पत्नी से मैं क्या अभद्रता करूंगा। इस प्रकार की शिकायत किए? हाँ, इस प्रकार की शिकायत करते हैं। और फिर वो नाते रिश्ते में मेरी भयाहू है, हाथी के ऊपर गधे को हमेशा बैठाता रहता है। इस तरह का ये आदमी है। आरटीओ ऑफिस में 3-5 हमेशा करता है, दलाली का काम करता है। वहाँ ऐसे गंदे लोगों से इसका वो है, क्या नाम है, और आपकी क्या समस्या है? और समस्या ये है कि ये आए दिन मेरे लड़के को घिरवाता है, मरवाने की कोशिश करता है। और संजीव कुमार और ये पवन और ये बसंत राम और ये क्या नाम है उसका शैलेश कुमार, ये सब मिल करके मेरे लड़के को मारना चाहते हैं। इसलिए कि मैं अपना मकान मांगता हूँ, मकान मैं अपना खाली कराना चाहता हूँ, जिसका प्रकरण भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। और ये जो है तो हमारे खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचते रहते हैं। और मेरी उम्र 72 साल की है। हमको हमारे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई घृणित आरोप लगा देंगे कि तुम बर्बाद हो जाओगे। इस तरह की ये बातें करते हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
हरदोई पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी पहुंचे आर्या कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज, जहां पर एसपी ने छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के विषय में विस्तृत जानकारी दी और जागरूक भी किया। तो वहीं दूसरी ओर बच्चों ने भी एसपी की बातों को सुनकर यातायात नियमों का पालन करने का वादा किया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर थाना कोतवाली शहर प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडे, प्रभारी निरीक्षक यातायात व स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। हरदोई से सीनू संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। झांसी में तहसील टहरोली अंतर्गत बेतवा नदी किनारे बसे ग्राम उज्जैन में मगरमच्छ निकलने से खलबली का माहौल हो गया। रात में एक बाड़ी में अचानक मगरमच्छ घुस गया, जिसमें भय से वहां बंधे जानवर रस्सी तोड़कर भागने लगे और शोर मचाने लगे। जब वहां ग्रामीण पहुंचे तो मगरमच्छ पाए, जिसके बाद आनन फानन में वहां पहुंचे ग्रामीण सुरेंद्र सिंह बुंदेला व अन्य लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस एवं वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया और तब जाके ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पुलिस टीम में अजीत शर्मा, चौकी इंचार्ज दिनेश राव कुमार, रघुनाथ सिंह शामिल रहे। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र के अंतर्गत तरगुआ के विद्यालय में कार्यरत रसोइयों, जो कि 12 वर्ष से कार्यरत थी, अचानक निकालने के हुए आदेश। आनन फानन में पहुंची जिलाधिकारी के द्वार और मांग की नियमित रसोई के पद पर रहने की। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मोतिहारी के चकिया में चल रही नकली खाद एवं बीज फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारियों और पुलिस ने मंगलवार को अहेले सुबह छापा मारकर सैकड़ों बोरी नकली खाद और बीज एवं बोरियों में नकली खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल बरामद किया है। चकिया नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 21 प्रोफेसर कॉलोनी उत्सव भवन के पास में चल रही नकली खाद फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारियों और पुलिस ने मंगलवार की सुबह सैकड़ों बोरी नकली खाद एवं बीज और सैकड़ों बोरियों में नकली खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाला रॉ मटेरियल बरामद किया है। मामले में 5 सहयोगी लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या क्या चीज यहाँ बरामद हुआ है? सूचना मिली थी कि यहाँ पे गुप्त तरीके से इलीगल तरीके से खाद बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। और जैसे सुबह हमें सूचना मिलती है तो हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद देखे तो पता चला कि बहुत सारा खाली रैपर अलग अलग ब्रांड के खाद का और कुछ रॉ मटेरियल है वो पकड़ा गया है। जो मुख्य जो व्यक्ति थे वो भाग चुके हैं और उनके कुछ जो काम करने वाले मजदूर लेबर लोग थे वो यहाँ पे हैं और सारा सामान जब्त किया जा रहा है। फिर सूची उसकी तैयार की जाएगी और हम लोग पुलिस के हवाले कर देंगे। कितना मात्रा में? अभी तो काफ़ी सारा आपके ट्रक एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे और 2 पिकअप गई है और हम लोग थाना पे जाके उसकी गिनती करेंगे प्रॉपर तरीके से कितना बैग क्या क्या सामान है, लेकिन काफ़ी अधिक मात्रा में है। कितने लोग इसमें अभी पकड़े गए हैं? अभी 5 लोग पकड़े गए हैं और जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम कुछ है? उनका नाम तो संतोष कुमार सुनने में जैसा आ रहा है, वही यहाँ के मालिक हैं। संतोष गुप्ता। आपका नाम सर? अमितेश कुमार, सहायक निदेशक रसायन, पूर्वी चंपारण। तिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अवैध मादक पदार्थ का व्यापार करने वाले ड्रग माफियाओं के विरुद्ध प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उज्जैन जिला पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बाकलवाल, क्राइम ब्रांच किंग IPS अफसर विनोद कुमार मीना, कोतवाली CSP OP मिश्रा के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थ विक्रेता के विरुद्ध सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया एवं मुखबिर मारे किए गए। इसी क्रम में थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम, थाना महाकाल पुलिस व क्राइम ब्रांच उज्जैन की टीम को 2 ड्रग माफियाओं को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में शराब माफिया, नशा माफिया, ड्रग माफिया के विरुद्ध लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उसी अनुक्रम में हमारे यहाँ कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कल एक बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की टीम और थाना महाकाल की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 45 ग्राम स्मैक और 17 ग्राम MDMA ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 4.5 लाख के आसपास है। और इस साल हमने लगभग ये 56 प्रकरण अभी तक NDPS के हुए हैं। अगर गत वर्ष की तुलना में कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हुए हैं और इनसे इस 56 प्रकरणों में हमने 80 आरोपियों से लगभग 58 लाख के आसपास की ड्रग्स सीज की है। और जो जानकारियां हासिल हैं उससे हम काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी ही कुछ और भी कार्रवाइयां आपके सामने आएंगी। सर, लगातार आप यदि देख रहे हैं तो 2020 से अभी तक की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है,
के लिए पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, इनाम के लिए कुछ नहीं, जैसा हमारे यहाँ सिस्टम है और जो अच्छा काम करते हैं, और पिछले 6 महीने में क्राइम ब्रांच की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, चाहे वो शराब माफिया की बात हो, चाहे सट्टा जुआ सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की बात हो, चाहे ड्रग्स माफिया या अन्य ऐसे संवेदनशील अपराध जिसमें क्राइम ब्रांच की इन्वॉल्व हुई है। और इनके अच्छे कामों की हम हमेशा से ही सराहना करते रहे और इनको उचित पुरस्कार भी मेरे स्तर पे, और जब आवश्यकता पड़ी है तो मेरे वरिष्ठ स्तर पे आईजी साहब के स्तर से भी रिवार्ड दिया जा रहा है। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।